तो फ्रेंड्स ये केसी सिन्हा 6 क्लास का, इससे पहले हमने 3 का डी तक देखा था। 3 का ई का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना हुआ है, तो वो हम आप देख ले, आभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड बातें हैं उसमें। तो वो 2 विधि से हम लोग बात करते हैं, और ये हमारा ब्रिज विधि है। तो इसमें देखिए क्या है, ये 60 है, ठीक है। 60 को तोड़ा, 6 दहों को 60 होता है, 6 इधर 10 इधर है। अब 6 को तोड़ा, 2 इधर है, तो 2 इधर है, तो इधर कितना आएगा, 3 आएगा, ये सबको पता है, ठीक है। इधर 10 है, इधर 5 है, तो 5 दूनी 10 होता है, तो इधर 2 होगा। इस क्रिया में सिर्फ आभाज्य गुणनखंड को ही हम लोग शामिल करते हैं, जैसे कि 6 है, 6 आभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसमें जो जो आभाज्य गुणनखंड बचा वो कौन कौन सा है, तो इसमें हमारा एक 2 है, 3 है, 5 है, फिर 2 है, ठीक है। तो ये ही दोनों अपना रहेगा इसमें आभाज्य गुणनखंड में। तो अगर ये हमारा जो है ए नंबर का क्वेश्चन है, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए में आभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा। देखिए ए के लिए सिर्फ यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, तो आभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो है यहाँ पर 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है और 2 है, ये होगा। अब हम लोग अगर बी के लिए देखें, तो बी के लिए यहाँ पर 60 था, यहाँ पे 30 दूनी यहाँ पे 60 होगा। 10 है, 30 को तोड़ा तो 10 दिया, यहाँ पर 30 होता है, तो 3 होगा। अब 10 को तोड़ेंगे तो या तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 2 होगा, या फिर यहाँ 2 होगा और यहाँ 5 होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग देखें, तो अभाज्य गुणनखंड तो कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा, फिर यहाँ से अगर हम 2 अगर लें तो 2 होगा, और या तो 5 होगा, या तो इसका ऐसे हो जाए, पहले यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पे ये नहीं लेकर 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 होगा और फिर 2 होगा, ठीक, या तो फिर पहले 2 या तो 5, ऐसा होगा। तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आप सभी को पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो होता है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, 1 पर शून्य दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 4 5 इस विधि से निकालेंगे, तो 0 है लास्ट में, जब तक रहेगा 2 से लगेगा, 5 दूनी 10, 3 शून्य बचा, 3 शून्य लिख दिया, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 50, 25 होगा आधा, फिर 2 शून्य बचेगा, फिर 2 से लगेगा, अब ये 250 का आधा 125 होता है, और 1 शून्य यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में 1 शून्य है। अब ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 10, तो 10 आया, तो 5 दूनी 10, 625 आएगा। भागा करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, 2 से इसमें, तो 2 से अगर इसमें भागा देंगे 100 इसमें, तो 2 छक्का 12, 5 उतरेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा, और 0 उतरेगा, तो 2 पचे 10, 625 आएगा, ठीक है। अब 625 है, 5 लास्ट में, चूँकि हमने जो विभाज्यता का नियम है वो भी पढ़ा है, तो 5 से लगाएंगे यहाँ पर, 12 पचे 60 होता है, और 60 गया तो 62 था, तो 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 पचे 25। अब यहाँ पे फिर 5 से लगाएंगे, तो 25 पचे 125 होता है, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसका जो 1000 का मतलब कि 5 सबसे छोटी संख्या जो है 5 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 गुना 2, ऐसा गुना के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 4 बार आया था, तो 4 बार लिखेंगे, और 5 भी 4 बार आया था, तो गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, यानी 4 बार ऐसे लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 बार, 1 2 3 1 4 बार आया, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड था। तो ये छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।